हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो आज हम जीएस के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले देखो हम पार्ट 36 यानी कि 36 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर जीएस HPSSC HPPSC क्वेश्चन डिटेल डिस्कस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 37 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज हम यहाँ पर ज्योग्राफी और कुछ हिमाचल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 157 की बात करें, रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? अब देखो रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह है मंगल ग्रह। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यह रात्रि में दिखाई देता है लाल। लाल यह किस वजह से दिखाई देता है ये आपको पता होना चाहिए। तो एक तो आपको नोट रखना है आयरन ऑक्साइड और एक आपको नोट रखना है फेरिक ऑक्साइड। तो फेरिक ऑक्साइड आप कह लो या फिर आप आयरन ऑक्साइड कह लो, तो इनकी वजह से जो है तो मंगल ग्रह का रंग जो है तो लाल दिखाई देता है। ये आपको नोट रखना है। अच्छा, कई बार आपसे सुना होगा कि पृथ्वी जो है तो अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री जो है तो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। अब देखो ये तो मैंने बात कर ली पृथ्वी की। कई बार आपसे मंगल ग्रह का पूछा जाता है कि मंगल अपनी अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है, तो मंगल झुका हुआ है 25 डिग्री। तो ये भी आपको नोट रखना है। देखो आप बहुत बार सुनते हो कि पृथ्वी के बाद अगर कहीं जीवन संभव है तो कहाँ पर संभव है, तो वो है मंगल ग्रह पर। अब मंगल ग्रह पर संभव क्यों है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो मैंने आपको बता दिया कि पृथ्वी जो है तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, वहीं पर अगर मंगल की बात करें तो 25 डिग्री। अब देखो ये झुके हुए हैं, इससे यहाँ पर ऋतु परिवर्तन देखने को मिलता है। अब ऋतु परिवर्तन देखने को मिलता है इसलिए यहाँ पर जीवन संभव है। तो ये आपको यहाँ पर नोट रखना है। अच्छा, मंगल ग्रह के बारे में एक दो पॉइंट और आपको नोट रखने हैं। अच्छा, मंगल ग्रह के दो उपग्रह बहुत बार एग्जाम में बनते हैं कि वो दो उपग्रह कौन कौन से हैं, तो वो हैं फोबोस और डिमोस। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटा सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो है तो डिमोस ही है, जो कि किसका उपग्रह है, तो वो है मंगल ग्रह का। तो ये भी आपको नोट रखना है। अच्छा, ये तो मैंने बात कर ली है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह। कई बार आपसे पूछा जाता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगर मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे दूं तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है तो किस ग्रह के पास है, तो वो है बृहस्पति ग्रह के पास। तो यहाँ से आप नीचे कमेंट्स में बता दो कि कौन सा ग्रह जो है तो सबसे बड़ा है, उपग्रह सबसे बड़ा है। क्वेश्चन हमारा 158 है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? अब देखो सबसे पहले आपको लेयर्स पता होनी चाहिए। सबसे पहले आती है ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल, उसके ऊपर आती है स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल। तो स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल में ही जो है तो ओजोन परत पाई जाती है। सो ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ओजोन परत से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे के सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन परत हमें किन किरणों से बचाती है, यानी कि किन रेज से बचाती है? तो यूवी रेज यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज जो कि सन से आती हैं, तो उनसे हमारी रक्षा करती है ओजोन परत। और ओजोन परत ही किस मंडल में पाई जाती है, तो यह समताप मंडल में पाई जाती है। तो ये भी आपको यहाँ पर नोट रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि कौन सी गैस से ओजोन लेयर में होल बढ़ रहा है? तो होल बढ़ रहा है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। तो ये भी आपको यहाँ पर पॉइंट नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हरिकेन चक्रवात से संबंधित स्थल कौन सा है? अब देखो हरिकेन चक्रवात हो गया और एक और चक्रवात है, वो कौन सा है, तो वो है टॉर्नेडो। तो टॉर्नेडो हो गया और हरिकेन हो गया, तो ये कहाँ पर आते हैं, तो ये आते हैं USA में। अब देखो USA ऑप्शन में नहीं है, सो ऑप्शन डी दे करके रखा है मैक्सिको की खाड़ी। तो ये कहाँ पर आते हैं, तो ये आते हैं मैक्सिको की खाड़ी में। ये आपको नोट रखने हैं। एक तो हरिकेन हो गया और एक हो गया टॉर्नेडो। कहाँ पर आते हैं, तो यह कैरिबियन सागर आप कह सकते हो, या फिर मैक्सिको की खाड़ी आप कह सकते हो, या फिर आप USA कह सकते हो। ओके, अब देखो ऑप्शन ए में देकर के रखा है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में कौन सा चक्रवात आता है, तो ऑस्ट्रेलिया में आता है विली विली चक्रवात। ऑप्शन बी में देकर के रखा है चीन। तो चीन में कौन सा जो है तो चक्रवात आता है, तो वहाँ पर आता है टाइफून। टाइफून कहाँ पर आता है, तो वह चीन सागर में आता है। तो ये भी आपको नोट रखना है। अच्छा, भारत में कौन सा आता है, तो भारत में सिंपल जो है तो साइक्लोन या फिर आप कह सकते हो चक्रवात आता है। कहाँ पर आता है, तो वो बंगाल की खाड़ी में आता है। तो ये भी आपको यहाँ पर पॉइंट्स नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 160 है, हम्बोल्ट धारा किस महासागर से संबंधित है? तो देखो हम्बोल्ट की धारा जो है तो प्रशांत महासागर से संबंधित है, पैसिफिक ओशन से संबंधित है। सो ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो मैंने आपको थोड़े दिन पहले पूरा का पूरा बताया हुआ था कि कौन सी धाराएं जो है तो गर्म है और कौन सी धाराएं ठंडी है। तो हम्बोल्ट की धारा भी मैंने आपको बताई हुई थी कि हम्बोल्ट की धारा गर्म जलधारा है या फिर ठंडी जलधारा है। तो देखो हम्बोल्ट की धारा एक ठंडी जलधारा है। ये भी आपको यहाँ पर पॉइंट बिल्कुल नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें,
सफ़ेद हाथियों का देश किस देश को कहा जाता है? तो देखो सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड देश को कहा जाता है। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन ए में देख करके रखा है फिनलैंड, तो फिनलैंड को क्या कहा जाता है? तो देखो फिनलैंड को कहा जाता है झीलों का देश। अच्छा, ऑप्शन बी में देख करके रखा है क्यूबा, तो क्यूबा को क्या कहा जाता है? तो क्यूबा को कहा जाता है चीनी का कटोरा। क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा। अच्छा, ऑप्शन सी में देख करके रखा है नॉर्वे, तो नॉर्वे को क्या कहा जाता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है मध्य रात्रि का देश। तो ये भी आपको पॉइंट्स बिल्कुल यहाँ पर नोट रखने हैं। अच्छा, पाकिस्तान को क्या कहा जाता है? तो देखो पाकिस्तान को कहा जाता है नहरों का देश। क्या कहा जाता है? नहरों का देश। तो ये सारे के सारे बेसिक से पॉइंट्स हैं, ये आपको नोट रखने हैं। क्वेश्चन हमारा 162 है। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस वीडियो को जरूर से लाइक करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 162 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो देखो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा 163 है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? अब देखो लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। सो ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो कई बार आपसे पूछा जाता है कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता जो है तो हुगली नदी के किनारे स्थित है, जो कि ऑप्शन बी में देकर के रखा है। अच्छा, ऑप्शन सी में मूसी नदी देकर के रखा है, तो मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो देखो मूसी नदी के किनारे जो है तो हैदराबाद स्थित है। ये भी आपको पॉइंट बिल्कुल नोट रखना है। अच्छा, ऑप्शन डी में देकर के रखा है क्षिप्रा, तो क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो उज्जैन शहर जो है तो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ये सारे के सारे बेसिक से पॉइंट्स हैं और हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सारे के सारे आपको नोट रखने हैं। अच्छा, मुंबई किस नदी के किनारे स्थित है? ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें। टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? अब देखो टिहरी बांध परियोजना जो है तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो टिहरी बांध परियोजना से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पर देखेंगे। देखो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो एक तो आप कह सकते हो भागीरथी नदी पर निर्मित है, या फिर आप कह सकते हो कि यह गंगा नदी पर निर्मित है। जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा उस पर आप टिक कर सकते हो। तो टिहरी बांध परियोजना जो है तो भागीरथी नदी या फिर आप कह सकते हो गंगा नदी पर यह स्थित है। अच्छा, इसका निर्माण कार्य जो है तो कब प्रारंभ हुआ था? तो 1978 में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। अच्छा, इसका निर्माण कार्य जो है तो कब समाप्त हुआ, यानी कि कब इसको पूरा कर दिया गया? तो 2006 आपको नोट करना है, और 2006 से ही इस परियोजना में जो है तो कार्य करना शुरू किया गया था। तो 2006 भी आपको यहाँ पर नोट रखना है। अच्छा, टिहरी बांध परियोजना की टोटल कैपेसिटी कितनी है? तो कितनी है? तो वो है 1000 मेगावाट। तो ये भी आपको पॉइंट्स बिल्कुल नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। पूर्वी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वो है कोलकाता में। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो है मणिपुर में। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है जो कि एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है भारत का? तो वो भी आपको नोट रखना है। उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है कैबुल लामजाओ। क्या नाम है? कैबुल लामजाओ, जो कि कहाँ पर है? तो वो है मणिपुर में। अच्छा, थोड़े दिन पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया हुआ था कि दुनिया का एकमात्र नदी द्वीप कौन सा है? तो देखो आप सभी को पता होगा कि दुनिया का एकमात्र नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप, जो कि कहाँ पर है, किस स्टेट में पड़ता है? तो वो पड़ता है असम स्टेट में। और हाँ, मैंने आपको एक चीज़ बताई हुई थी, मान लो ये है माजुली नदी द्वीप और उत्तर में यहाँ पर अच्छा, माजुली का अर्थ होता क्या है? तो माजुली का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। ये भी मैंने आपको बताया हुआ था। तो ये हो गया माजुली नदी द्वीप, और उस टाइम मैंने आपको बताया हुआ था कि उत्तर में कौन सी नदी बहती है इसके, और दक्षिण में इसके कौन सी नदी बहती है। ये आप देखो अभी नीचे कमेंट्स में बता दो अगर आपको याद है। बाकी देखो अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर दे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पर जाना है और @Let'sPrepare2 सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। अगर कोई क्वारी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 184 की बात करें। चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अब देखो एक तो हो गई चंद्रताल झील, उसके बाद आप नोट रखो कि सूरजताल लेक ये कहाँ पर है? तो ये है लाहौल स्पीति में। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो मंडी की झीलें हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं, तो आज भी हम यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं। रिवाल्सर झील हो गई, पराशर झील हो गई, कुंत अभयोग झील हो गई, कुमारवा झील हो गई, कमरूनाग झील हो गई, उसके बाद सुखसार झील हो गई, पंडोह झील हो गई। ये सारी की सारी कहाँ पर हैं? तो ये है मंडी जिले में। अच्छा, कुल्लू में भी कुछ इंपॉर्टेंट झीलें हैं, तो वो कौन कौन सी हैं? तो वो है दशहर झील हो गई, नैनसर झील हो गई, मंतला झील हो गई, सरियोलसर झील हो गई। ये कहाँ पर है? तो ये है कुल्लू जिले में। अच्छा, शिमला में कौन कौन सी हैं? तो शिमला में एक तो आप नोट रखना है गढ़कुफर झील, और एक आपको नोट रखना है कराली झील। अच्छा देखो, कराली और करेरी इन दोनों में आप कंफ्यूज होते हो, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कराली झील शिमला में है और करेरी लेक कहाँ पर है? तो वो है कांगड़ा में। तो यहाँ पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, धनकर झील कहाँ पर है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट झील है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जा रही है। ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। क्वेश्चन हमारा 185
5 है। कुगती अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल के किस जिले में स्थित है? अब देखो कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है चंबा जिले में स्थित है। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो चंबा में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। कुगती आपको नोट रखना है, फिर आपको गांगुली नोट रखना है। गामगुल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? गामगुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? तो वो भी चंबा में है। उसके बाद कौन कौन सी है? उसके बाद सेचुतुआ नाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, ये कहाँ पर है? तो ये है चंबा में। अच्छा, मंडी में भी कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं तो उनके भी आपको नाम नोट रखने हैं, जैसे बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, नारगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, ये कहाँ पर है? तो ये है मंडी में। अच्छा, कुल्लू में भी कुछ फेमस हैं, वो कौन कौन से हैं? तो देखो खोखन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? कुल्लू में। मनाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, सैंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, तिरथन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, ये सारी की सारी कहाँ पर हैं? तो ये है कुल्लू जिले में। ये भी आपको यहाँ पर बिल्कुल नोट रखनी है। 186 क्वेश्चन की बात करें, पंडोह बांध किस नदी पर बना हुआ है? अब देखो पंडोह झील की हमने बात की थी, कहाँ पर है? तो वो है मंडी जिले में। तो पंडोह बांध भी कहाँ पर होगा? तो वो भी मंडी जिले में होगा। और मंडी जिले में कौन सी नदी बहती है? तो वो बहती है ब्यास नदी। सो ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंडोह बांध किस नदी पर निर्मित है? तो 186 का देखो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पंडोह बांध का पानी कहाँ पर जो है तो सतलुज में मिलता है। तो देखो आपको बिल्कुल नोट रखना है कि पंडोह बांध का पानी जो है तो सलापड़ नामक स्थान पर सतलुज में मिलता है। तो ये भी आपको पॉइंट्स यहाँ पर बिल्कुल नोट रखने हैं। अगला क्वेश्चन, बहादुरपुर किला हिमाचल में किस जिले में स्थित है? तो बहादुरपुर किला जो है तो बिलासपुर में स्थित है। सो ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली बहादुरपुर किले की। कई बार आपसे पूछा जाता है छातीपुर किला कहाँ पर है? तो देखो छातीपुर किला भी बिलासपुर में है। और यह किस राजा ने बनाया हुआ था? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यह बनाया था संसार चंद ने। किसने बनाया था? संसार चंद। और संसार चंद कहाँ का राजा था? तो यह कांगड़ा का राजा था। तो ये आपको बिल्कुल यहाँ पर नोट रखना है। कई बार देखो आपसे पूछा जाता है जातक किला, और कई बार आपसे पूछा जाता है नाहन किला। तो ये कहाँ पर है? तो जातक या फिर नाहन किला ये है सिरमौर में। ये भी आपको यहाँ पर बिल्कुल नोट रखने हैं। अच्छा, तारागढ़ किला कहाँ पर है? तो तारागढ़ किला कहाँ पर है? तो ये है चंबा में। अच्छा, समरगढ़ किला कहाँ पर है? समरगढ़ किला कहाँ पर है? ये अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, रंग महल की नींव चंबा के किस राजा द्वारा रखी गई थी? तो उमेद सिंह के द्वारा जो है तो रंग महल की नींव रखी गई थी। सो ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रंग महल आपको बिल्कुल नोट रखने हैं। उसके बाद आपको नोट रखने हैं नाडा महल। तो नाडा महल और रंग महल इन दोनों की नींव किसने रखी थी? तो ये उमेद सिंह ने रखी थी। ये आपको बिल्कुल पॉइंट यहाँ पर नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, जिला सिरमौर का सबसे बड़ा उपमंडल कौन सा है? तो वो है राजगढ़। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और राजगढ़ को ही क्या कहा जाता है? राजगढ़ को कहा जाता है पीच वैली। तो ये आपको नोट रखना है। यानी कि आड़ू का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? तो वो राजगढ़ में ही किया जाता है। देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अदरक का हिमाचल की किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है? तो सिरमौर में ही सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है तो अदरक का किया जाता है। अच्छा, सोलन का भी पूछा जाता है, सोलन में किसका सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है? तो सोलन में जो है तो मशरूम का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, इसलिए सोलन को क्या कहा जाता है? मशरूम सिटी जो है तो सोलन को कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 190 है, डेरा बाबा बड़भाग सिंह गुरुद्वारा कहाँ पर है? तो वो है ऊना में। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, पीपलू मेला कहाँ पर लगता है? तो वो भी ऊना में लगता है। और चिंतपूर्णी मंदिर कहाँ पर है? तो वो ऊना में है। और चिंतपूर्णी मेला भी कहाँ पर लगता है? तो वो भी ऊना में ही लगता है। तो ये सारे के सारे कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं, ये आपको नोट रखने हैं। तो देखो गाइस, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।